आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से समय के लिए और आज का जो संदेश है मसीह में दैनिक बुलाहट, इस संदेश को प्रचार करने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा यूहन्ना 15 और 16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। प्रेरित पौलुस एफेस 1:18 में लिखता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या और पवित्र आत्मा में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई बुलाहट के बारे में जानेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 4 और 12 तक इन वचनों का हम अध्ययन करेंगे। 1:4 में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। जब परमेश्वर जिस किसी को बुलाहट देता है सबसे पहले परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता है। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को उसकी बुलाहट का विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार से उसको बुलाया गया और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यह दैविक बुलाहट। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्ते लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों पर भविष्यवक्ता ठहराया। आपकी बुलाहट दैविक क्यों है? क्योंकि परमेश्वर खुद वर्णन करता है। वो कहता है गर्भ में रचने से पहले, मतलब जब आपका अस्तित्व ही नहीं था और आपके जन्मदाता ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आप उनके घर जन्म लेंगे, तभी परमेश्वर ने अपनी कल्पनाओं में तुम्हें चुन लिया। दूसरी बात लिखा है, तुझ पर चित्ते लगाया। हम धन्य होते हैं जब इन वचनों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमसे प्रेम करने वालों ने भी कभी भी हमके ऊपर ऐसा चित्त नहीं लगाया होगा जैसा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम पर चित्ते लगाया। उसने आपकी रचना की, आपको अपना चेहरा दिया, आपको अपना नाम दिया, मसीही अभिषिक्त। इसलिए वो कहता है कि उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, यानी जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने तुम्हें इस संसार से अलग कर कर चुन लिया है। दूसरा अर्थ, तुम जिस किसी घर में जन्म लो लेकिन तुम्हारे ऊपर हक प्रभु यीशु मसीह का ही होगा और मसीह यीशु ही तुम्हारा खुदा होगा, क्योंकि तुम्हारी योजना और जिम्मेदारी तुम्हारे जन्मदाता से पहले मसीह यीशु ने स्वर्गीय पिता ने ले ली है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का अभिषेक तो उनके घर जन्मेगा। अभिषेक क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के गुण हमारे अंदर उंडेल देना। प्रेरित 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्योंकि हम जब इस संसार में जन्म लेते हैं, जहां रोमी की पत्री 5:12 और 3:23 के अनुसार एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आदम के पतन के कारण आज तक मनुष्य में शरीर के सारे काम जन्म से ही कार्यरत है। और शरीर के काम क्या है आप जानते हैं। गलती 5:19 से लेकर 21 में लिखा है, दाऊद कहता है भजन संहिता 51 और 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये सिक्के का पहला हिस्सा है। सिक्के का दूसरा हिस्सा, जब आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिलता है और आप नया जन्म पाते हो, तब आपको बाइबल के वचनों से प्रकट होता है कि आपका उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक हो चुका है। तब इस बात पर आपकी गवाही हो, इसलिए आपको परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपकी बुलाहट दैविक है, डिवाइन है। दूसरी बात, यिर्मयाह को परमेश्वर ने किस बुलाहट के लिए उसे ठहराया ये भी उसे बताया। उसने कहा मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। अब भविष्यवक्ता कौन है? क्या सिर्फ वो जो कल के विषय में भविष्यवाणी करता है? क्या किसी विशिष्ट जाति समाज का भविष्यवक्ता ठहराया है? नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:10 के अनुसार जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, क्योंकि लिखा है यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महान आज्ञा में कहा, मत्ती 28:19 में, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ।
और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। जब यिर्मयाह को बुलाहट मिली तब उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? 1:6 में उसने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोला नहीं जानता। क्या आप जानते हैं जिसे परमेश्वर की बुलाहट होती है इसके बारे में वो पहले से नहीं जानता। अगर कोई जान लेते तो वो पहले से ही तैयार रहते। चौथी बात, बुलाहट एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है और आपको एक एक कदम आगे बढ़ाती है। पहली बात, आप जहां कहीं भी होते हैं परमेश्वर आपको उसी स्थान में, उसी घर में, उसी स्थिति में पहले बढ़ने देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को गलील के नासरत नगर में यूसुफ जो एक बड़ई है उसके घर में उसे बढ़ने दिया। दूसरी बात, बुलाहट का मतलब हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में चलना, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ छोड़कर बुलाता है और जो सब कुछ खो देते हैं उसे वापस भी लौटाता है। हम मिस्र में देखते हैं मूसा को, जो एक आलीशान जिंदगी जी रहा था लेकिन परमेश्वर की बुलाहट के बाद में वो रेगिस्तान में था। दूसरी तरफ हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ अपने परिवार के सदस्यों के कारण लड़कपन से तिरस्कार और दुख भोग रहा था, लेकिन जब वो बुलाहट के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ा तब यूसुफ को परमेश्वर ने अधिकारी बनाया और सब कुछ वापस लौटाया। एलिया एक मध्यम वर्ग के किसान था। जब वो खेत में हल चला रहा था परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आने को कहा। पहली बात, बुलाहट में चलने की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी बात, परमेश्वर किसी को भी कहीं भी किसी भी स्थिति में बुला सकता है। याकूब 2:25 के अनुसार परमेश्वर के द्वारा राहाब वेश्या का भी उसके राज्य में इस्तेमाल किया गया। परमेश्वर किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर ने मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए बुलाहट दी। मैंने एक बात सीखी, जब परमेश्वर बुलाहट देता है, जब हम जो भी काम कर रहे होते वो काम दूसरे नंबर पर होता है और परमेश्वर की बुलाहट प्रथम स्थान पर आ जाती है, क्योंकि बुलाहट इसी प्रकार से विकसित होती है और आपको आगे बढ़ाती है। परमेश्वर पहले आपको चुनता है, फिर संसार में बढ़ने देता है, फिर संसार से वो तुम्हें बुलाता है, फिर एक समय के बाद में वो आपका इस्तेमाल करता है। लेकिन इस्तेमाल होने की कीमत संसार से अलग होना है, क्योंकि बुलाहट का दूसरा नाम त्याग है। पांचवी बात, परमेश्वर बुलाहट के द्वारा हमें भविष्य का दर्शन देता है। जब आपको परमेश्वर का पहला कॉल होता है तब आप सबसे पहले किसी कलीसिया में पहुंचाए जाते हो। जब परमेश्वर का आपको दूसरा कॉल होता है तब आप किसी कलीसिया के सेवक के सहायक होते हो। बस यहीं पर आपके विश्वास योग्यता की परख परमेश्वर करता है। और जब फाइनल कॉल होता है तब आप सेवकाई में नियुक्त किए जाते हो। लेकिन जितना परमेश्वर के हाथ में है ये उतना आपके हाथ में भी है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कितना सौंपते हो। कलीसिया में कई लोगों को बुलाहट होती है, लेकिन जो समर्पित और नम्र होकर विश्वास योग्यता से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वही विश्वासी एक दिन सेवकाई में होते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए गए तो बहुत, लेकिन चुने हुए कम। कई विश्वासी का प्रभु पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके कई कारण हैं। इसमें से कुछ कारण ये, पहला, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में उलझकर पीछे छूट जाना। दूसरा, संसार की चिंता में खो जाना। तीसरा, कुछ लोग अब्राहम के भतीजे लूत के समान सिर्फ आशीष पाकर संतुष्ट होकर संसार में बस जाते हैं। इस कारण से ऐसे विश्वासी अपनी बुलाहट को खो बैठते हैं और परमेश्वर उनका पूरी रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्योंकि सेवकाई का एक सिद्धांत है, लूका 9:62 में यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। छठी बात, परमेश्वर के राज्य के लिए आप कब इस्तेमाल होते हैं? जब आप परमेश्वर की बुलाहट को उसके नियुक्त समय पर प्रतिक्रिया देते हो। जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी तब परमेश्वर ने अपने याचक और परमेश्वर दोनों को प्रतिक्रिया दी। परमेश्वर आपका इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक आप शमूएल के समान ये नहीं कहते कि मैं उपलब्ध हूं, मैं अवेलेबल हूं। एक शमूएल में 3:3 में कहा है कि शमूएल ने परमेश्वर से कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करते हो तब परमेश्वर आपका निर्माण करेगा और आपका इस्तेमाल भी करेगा। दूसरी बात,
जो तुम कहोगे परमेश्वर उसे भी माने, क्योंकि कलीसिया का अनुभव सिर्फ जीवन भर मांगकर प्राप्त करने तक ही है। अपने आप को बुलाहट में ऐसा ढालो कि यीशु मसीह खुद तुमसे पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एक उदाहरण में याकूब अपने पुस्तक में लिखता है कि एलिया नबी के बारे में कि वो साधारण दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसका कहा माना। जब उसने कहा बारिश बंद हो तो बंद हो गई, जब उसने कहा बारिश गिरे तो बारिश गिरी। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने खुद पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा तेरी प्रजा की अगुवाई के लिए मुझे सिद्ध ज्ञान और बुद्धि चाहिए। परमेश्वर ने उसकी बात को माना। जो प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन प्रभु उसकी मानता है जो उसके कार्य के लिए सदा उपलब्ध होता है। पहला शमूएल 3:19 में लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल की कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी और शमूएल किंग मेकर बना, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज पर, उसकी बुलाहट पर दौड़ कर जाता था। भजन संहिता 91:14 अनुसार जो परमेश्वर की बुलाहट में दौड़ते हैं परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर रखता है। नीति वचन 22:29 कहता है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यिर्मयाह की बुलाहट भी शमूएल के समान लड़कपन में हुई थी। यिर्मयाह 1:6-7 में लिखा है, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। लेकिन परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूं। परमेश्वर की नजर में छोटा अगुआ, बड़ा अगुआ, छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सुंदर, अति सुंदर, धनी, कंगाल, ये सब बातें परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखते। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, मैं बोलना नहीं जानता। बोलने की सामर्थ्य आपको परमेश्वर देगा। जब यीशु ने गूंगे को बोलना सिखाया, आप मुंह वाले गूंगे न बनिए। अपने मुख को परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए सौंप दीजिए। यिर्मयाह आगे कहता है 1:9 में, तभी यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। जब हम योग्य नहीं है तभी तो परमेश्वर ने हमको बुलाया कि हमें वो योग्य बनाए, हमारी कमी घटी को पूरा करे और हमें वो सिद्ध करे। परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदर लोगों के और सेवकाई करने के डर को निकालता है। यिर्मयाह 1:8 में लिखा है, तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर से यानी महान आज्ञा में वही कहा कि संसार के अंत तक मैं तेरे साथ में हूं। सातवीं बात, जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर होता है और उसकी प्रतिज्ञा आपके साथ में होती है और जब आप उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तब भजन संहिता 106:23 के अनुसार आप जोखिम के स्थान में खड़े होते हैं। उसका परिणाम भी अद्भुत होता है। यिर्मयाह 1:10 में लिखा है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों पर और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढहा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। पहले एक और बात को जानो कि झगड़े और युद्ध में फर्क होता है। संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में झगड़ते और नाश होते हैं, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र के अनुसार इफिसियों 6:12 के अनुसार वचन कहता है कि हमारा लड़ना लोह और मांस से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में झगड़ा नहीं, आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है। अपनी बुलाहट और अपने सेवकाई को भी जांचो। उत्पत्ति 3:17 में हम 2 प्रकार के चरवाहे और 2 प्रकार के सेवकाई को देखते हैं। अब्राहम और लूत के चरवाहे और उसकी सेवकाई के अंतर को जानो। लूत की सेवकाई के चरवाहे झगड़े और वाद विवाद करते थे, इसीलिए उसके लोग भी झगड़े और वाद विवाद करने वाले सेवक बन गए। मतलब इस प्रकार की सेवकाई शरीर के काम पर आधारित है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह। परिणाम लूत और उसके लोग बंधनों में पड़ते थे। दूसरी तरफ उत्पत्ति 14:14 में अब्राहम के पास 318 सेवक शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण थे, जिन्होंने अब्राहम की अगुवाई में लूत और उसके लोग और उसकी धन संपत्ति उन सबको बचाया और छुड़ाया। इसलिए ऐसी सेवकाई फलवंत और योद्धाओं की सेवकाई कहलाती है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को और कुचलियों को छुड़ाऊं। आखिरी बात, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं वो भी आपके साथ चलता है
और पवित्र शास्त्र में लिखे सारे वादों को पूरा करता है। यिर्मयाह 1:11-12 यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर वो दिखाएगा जो आज तक आपने नहीं देखा, वो दर्शन देगा जो आपने नहीं देखा। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। जितनी बातें परमेश्वर ने आपसे कही, जितनी बातें आप पवित्र शास्त्र से पढ़ोगे, परमेश्वर विश्वास के परमेश्वर है, वो आपके सारे वादों को पूरा करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी विनती को सुनता है, आपकी जो बुलाहट है उसमें वो चलाता है। इसलिए तुम्हारी बुलाहट दैविक बुलाहट है, डिवाइन बुलाहट है। फिर 18 में कहा कि तुम्हारे मन की आंखों को जोते में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। धन्यवाद।